सौहरिहन्ताणम् नमो नुवे सौसिदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौज्यायानम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसुमंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदातार। संसार नाटक है मोक्ष द्वार अधिकार जी प्रभु वो पूरा हुआ। नवमें अधिकार का सार उसमें सार पहलो परिग्रह आ गया है। नौका कर आज को आया ना तुम, शाम को आया ना तुम। नवमें अधिकार का सार अब चला गया है 5 मिनट फिर लेते। मोक्ष अधिकार है तो प्रकट हो कि मिथ्याति संसार आश्रम बंध है। प्रसिद्ध हो और प्रकट हो कि आत्मा में पुण्य पाप और मिथ्या भाव जो है वही आश्रय है, वही बंध है, वही संसार है। समझ में आया? प्रकट हो, जाहिर हो, प्रसिद्ध हो कि मिथ्यात्व ही आत्मा आनंद स्वरूप ध्रुव चैतन्य उसका आश्रय लिए बिना निमित्त का आश्रय और पुण्य पाप का विकल्प का आश्रय करना वो मिथ्या भाव है। बराबर वो मिथ्यात ही विकार है, आश्रय है, बंध है, संसार है। और मिथ्यात का अभाव, पर्याय दृष्टि का अभाव दूसरी रीति के लिए पड़ता है। मेरा दान व्रत आदि शुभाशुभ परिणाम उसकी रुचि, निमित्त की रुचि और एक समय की पर्याय का अंश की रुचि वो मिथ्या भाव है। शुद्ध पर्याय नीचे है क्या हो तो भी उसकी रुचि नहीं। अरे संकीर्ति ने शुद्ध पर्याय होती है, उसकी रुचि नहीं, रुचि दृष्टि द्रव्य की है। सूक्ष्म है भाई। पर्याय प्रगट और निर्मोह तो भी निश्चय से तो उसको परद्रव्य कहने में आया है। पंडित जी हाँ कहते हैं कि निमित्त संयोग चाहे तो देवगुरु शास्त्र हो, केसरी कुटुंब परिवार हो, के समेत शिखर के शत्रुंजय हो, उसकी रुचि और राग दयादान व्रत आदि परिणाम है उसकी रुचि और एक समय की पर्याय जो प्रकट है अंश है उसकी रुचि। वही संसार, वही मिथ्यात, वही आश्रम, वही बंध। पर्याय नीचे तो है नहीं पर हो तो उसकी रुचि नहीं। रुचि तो द्रव्य की होनी चाहिए जेमा खान पड़ी है। हाँ 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 हाँ। क्यों पुनमचंद जी क्या वो जैन शिवा दूसरे होगा कहीं है?
सुख के गम में कहाँ होगा। हाँ, अरे भाई परमेश्वर वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ शंकर परमात्मा एक समय में જે ત્રણ લોક દેખ્યા જોયા, उसमें आत्मा एक समय में त्रिकाल आनंद स्कंद ऐसे जोया देखने में आया। ऐसी चीज सर्वज्ञ शिवाय कोई को देखने में आती। तो सर्वज्ञ के कहा हुआ आगे वो ही प्रमाण में वाणी वो प्रमाण है। ईश्वर अज्ञानी की वाणी अज्ञानी की दलील और कथन वो सब प्रमाण नहीं। समझ में आया? परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर प्रभु जिसने ऐसा कहा आयम में कहो कि उसकी ज्ञान में से आया वाणी भाई मिथ्यात ये संसार आश्रम में बंद है। एक समय की पर्याय का अंश बुद्धि राग की रुचि निमित्त की रुचि मैत्री निमित्त की मैत्री राग की मैत्री ने एक समय की रुचि की ये द्रव्य साथी मैत्री मिथ्यात है। समझ में आया? शिवलाल जी आगे बात से वितरागता की रुचि वितरागता प्रकट करने में रुचि तो द्रव्य की है। पर्याय की रुचि कहाँ आई? नहीं नहीं नहीं, ये तो प्रकट होता है। और प्रकट किसके आश्रय से होता है? क्या वितरागी पर्याय से वितरागी पर्याय उत्पन्न होती है? सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्य की त्रिकाली स्वभाव की रुचि करने से अनुभव में हुई। पर क्या सम्यक दर्शन की पर्याय में से चारित्र पर्याय आती है? तो दृष्टि का विषय तो ध्रुव है। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण शुद्ध चैतन्य धन आनंद धन, उसका विश्वास नहीं અને अविश्वास शरीर मेरा है वाणी मेरी है राग मेरा है और एक समय का अंश ही मैं हूं। कोई मिथ्याद भाव कोई आश्रव भाव कोई बंध भाव कोई संसार भाव। ऐसी बात परमात्मा वितराग सर्वज्ञ देव शिवाय क्या होती नहीं। जाहिर हो प्रकट हो मिथ्यात ही एक शब्द बात करते हैं। अनेक एकांत नहीं हो जाता। मिथ्यात ही संसार है और अवृत प्रमाद कैसा योग बंध का कारण दूसरा चार है। क्या वो संसार नहीं? मिथ्यात ही संसार ने आश्रम में बंध है। अवृत ने प्रमाद कैसा योग को आश्रम नहीं। ऐसा हो गया उसमें तो पंडित जी। वो तो अल्प आश्रम है उसकी कोई गिनती। अनंत संसार का आश्रम होने वाला तो मिथ्यात भावी है। वो मिथ्यात ही लिखी जाए। देखो कोई दुख है वही आश्रम है वही बंध है वही संसार है। और मिथ्यात का अभाव वो एक समय की पर्याय की रुचि और राग की रुचि छोड़कर
सम्यक त्रिकाल भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन, तो सम्यक त्रिकाली स्वभाव है, सम्यक सत्य, उसका अनुभव में प्रतीति होना, ये मिथ्यात्व का अभाव है। वो मिथ्यात्व का अभाव, वो संकित, वो समझ में आया? ये संकित संवरण मोक्ष है। 3 लिया, बोला मैं 2 लिया था, ये तो ऊपर से पहनना क्यों था, आश्रम में संसार भाई, तो 3 से न पास संसार में मोक्ष होता है। अरे प्रभु, तारी चीज में परम आनंद, परम शांति, परम अनंत शक्ति, एक एक शक्ति में अनंत शक्ति, ऐसा अनंत शक्तिवान परमेश्वर है आत्मा। परमेश्वर आत्मा जीन स्वरूप आत्मा है। ये परमेश्वर की रुचि छोड़कर एक समय की पर्याय पामरता, राग दया दान ना विकल्प पार राग पुण्य, उसकी रुचि पामर की रुचि है। वो प्रभुता को लूट देते हैं। यही अनंत काल में क्या चीज है ने, उसका उसने दृष्टि, आश्रय, अवलंबन कभी लिया नहीं। अवलंबन बाहर की चीज। प्रभु कहते हैं मिथ्यात्व का अभाव, वो संकेत, ये अर्थान एक समय की पर्याय की रुचि का अभाव और व्यवहार रुचि का अभाव और त्रिकाल ज्ञायक भाव की रुचि का सद्भाव, उसका नाम सम्यक्त्व है। वो सत्य का शरण लिया तो सत्य भाव उत्पन्न हुआ, एम कहते हैं। सम्यक नाम सत्य, परम सत्य त्रिकाली भगवान, उसका आश्रय शरण लिया तो सम्यक हुआ। ये सम्यक ही संबर निद्रा ने मोक्ष। देखो मूल बात लिया है, सम्यक दर्शन। क्या चीज खबर नहीं लोगों को, ऐसे ऐसे करो, आपने करो व्यवहार, व्रत करो, तब करो, संयम ले लो, बाहर से लटकते हैं, बाहर के राग की मंदता किया, करते करते धर्म हो जाएगा और आत्मा का आश्रय हो जाएगा उसमें से। मूंड है, बिल्कुल मूंड मिथ्या दृष्टि की उसने को ठोको हमारे मूंड मिथ्या दृष्टि। सम्यकत्व, सत्यपणु, तो सत्य वस्तु जो त्रिकाली आनंद कंद प्रभु ज्ञायत, वो सत्य है, वो भूतार्थ है, वो यथार्थ है, वो सत्यार्थ है। उसके अंदर सन्मुख होकर स्वद्रव्य का ज्ञान करके प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन है, वो संबर निद्रा ने मोक्ष है। ये सम्यक दर्शन में आ गया, स्वरूप आचरण भी उसमें आता है। सम्यक दर्शन में अनंत गुण की पर्याय प्रकट होती है, सर्वगुणा संचित। ये मोक्ष है यहाँ तो कहते हैं। आत्मा मोक्ष स्वरूप है, उसका अनुभव में प्रतीत हुआ तो मोक्ष ही है। अस्थिरता का थोड़ा भाग है, वो तो गौण है, वो तो निकल जाएगा। मुंह हाथ आया निकल जाएगा। यही बात नहीं पड़े तुम बापू, मार्ग तो आज से भाई
भगवान परमात्मा पूती भगवान से साक्षात भगवान वस्तु तरीके ऐसा भगवान आत्मा उसकी प्रतीति अनुभव करना, उसका भान होकर ज्ञान होकर प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। अनुभव का आनंद का स्वाद आया, उसमें प्रतीति हुई, वो सम्यक दर्शन है। खजाना प्रभु महा खजाना है भाई। अरे विश्वास परम सत्य अमृत नो सागर भगवान એટલે આત્મા એટલે પરમ અમૃતનો સાગર સાગર તમારા સાગર બધા ખોટા મીઠા સમ્યકત્વ અહીં તો એટલું લીધું લોકોને એકાંત લાગે એવો બસ સંકિત સંબર નિધન મોક્ષ સંકિત થયો મોક્ષ पर ये चारित्र तो अंदर त्रिकाली चारित्र की शक्ति है, उसके अनुभव में प्रति लिया सारा आत्मा कब्जे कर लिया। बराबर सम्यक दर्शन में सारा आत्मा जिसमें अनंत चारित्र शक्ति पड़ी है, अनंत वीर्य पड़ा है, अनंत आनंद पड़ा है, सबको कब्जे कर लिया। समझ में आया? एनु वीर्य सम्यक में वीर्य तो स्वत्र की गति वाला वीर्य हो जाता है। समझ में आया? अरे शू चीज है जो કેટલો સ્પષ્ટ सम्यकत्व संवरिद्रा ने तो तथा मोक्ष है, सम्यक दर्शन संवर है, सम्यक दर्शन निर्जरा है, सम्यक दर्शन मोक्ष है। बराबर बापू मोक्ष स्वरूप आत्मपूर्ण तो कल कहा था नहीं श्रीमद में से दिगंबर आचार्य हुई कितना कैसे मानता है कि आत्मा में मोक्ष होता नहीं, ऐसा सब है, मोक्ष होता नहीं, कथा कि नहीं है? समझाए राग आदि था बंद माना था कि मैं बंद हूं, मैंने ये छूट गया कि बंद में नहीं, मैं तो अबंध स्वरूप हूं। ऐसा मोक्ष होता नहीं, मोक्ष स्वरूप ऐसा समझ में आ जाता है। अरे वाह प्रभु, सारी बात है भाई। साधारण मानस में तो मूल मार्ग ऐसा है, मूल मार्ग समझे बिना ऊपर ना પાંદડા પતરા તોड़े, मूल आ जा। आमली होती है ना, आमली मूल सजा नो પાંદડા तोड़ डाले तो महीने पाछा પાંદડા થઈ एम जरी रागिनी मनता नहीं क्रिया પાંદડા तोड़ते हैं, पत्ता मूल तो नाश करते नहीं। मिथ्या रूपी मूल जो है उसका नाश किया, स्वभाव के आश्रित है, सब हो गया। उंगली का मूल श्राप लिया तो पत्ता 15 दिन में सूख जाएगा ही, पत्ता को पोषण मिले नहीं, पत्ता रहेगा ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु परमेश्वर साक्षात प्रभु लिया, ऐसा परमात्मा उसका अनुभव में उसके अनुसरी ने होने वाली दशा, ऐसा सम्यक दर्शन कोई समझ जान मोक्ष है। बराबर वो समझ में आया? बराबर कहते ने व्रत लो ये संबर है क्या? व्रत तो विकल्प है, सम्यक दृष्टि का व्रत का विकल्प वही विकल्प ने आश्रम ने बंद है। तो मिथ्या दृष्टि का व्रत ले लो, छोड़ दो संसार, भाई छोकरा छोड़ दो, क्या छोड़े, छूटा ही पड़ा है।
अजीब की, उसको अजीब की श्रद्धा ही नहीं। अजीब मेरे से भिन्न है, मैं अजीब को पकड़ा ही नहीं तो मैं अजीब को छोड़ूं, ऐसा आत्मा में है नहीं। समझ में आया? और मोक्ष आत्मा का निज स्वभाव देखो, वो आते हैं स्पर्म आते हैं। सम्यक का ध्यान करने से अष्कर्म का नाश होता है, ऐसी बात आती है। मोक्ष मोक्ष पाउर समस्त मुंछाणी झाऊं, पूर्णानंद में पूर्ण शुद्ध आनंद हूं, ऐसा ध्यान करने से आष्कर्म का नाश हो जाता है। को समझ में आया? मोक्ष आत्मा का निज स्वभाव जीव की कर्म और रहित अवस्था है। भगवान आत्मा कर्म नाम मोह नाम राग आदि मोह की रहित मोक्ष आत्मा की निर्मोह दशा है, पूर्ण आनंद दशा है। वास्तव में सोचा जावे मोक्ष होता ही नहीं। पंडित जी, वास्तव में सोचा जावे, यथार्थ में सोचा जावे तो मोक्ष होता ही नहीं है। हाँ है, कहते हैं नहीं। ये जो मराचारी हुई श्रीमद बताया था तो नहीं खा नहीं सेठ पिछाया है। सेठ ने पंडित जी दो ही न था 32 80 32 में 80 છે ને એટલે બહુ 80 में श्रीमद लखे છે 32वां वर्ष में। अमुक आचार्य एम कहते हैं कि दिगंबरना आचार्य एम स्वीकार्यू है कि दिगंबरना आचार्यों ऐसा स्वीकार किया है कि देखो श्रीमद कहते हैं अमुक आचार्य एम कहते हैं कि दिगंबरना आचार्य एम स्वीकार किया है कि जीव का मोक्ष होता नहीं। गुजराती है, जीव का मोक्ष सतो नहीं, मोक्ष होता नहीं है। उसमें तो महिषा छोटे में है, छोटे में होगी अच्छी बात है ना। हाँ हिमायशो કેટલા મોસામાં ખબર છે આવવાથી આમાં ક્યાં થાય છે આમાં ભાઈ આમાં નથી ખબર નથી બધું યાદ રહેશે કાંઈ नहीं उसमें तो है, उसमें तो है, उसमें क्या। अच्छा यहाँ तो श्रीमद कहते हैं। दिगंबरना आचार्य हुए ऐसा स्वीकार किया है कि जीव का मोक्ष होता नहीं, परंतु मोक्ष समझ में आता है। समझा है मैं राग रहित ही हूं, टिकाओ, मेरे बंधन है ही नहीं। वो सन 14-15 का समय आया ना समय था जो पसी अपान अबद्ध पुठन, मैं तो बद्ध है ही नहीं, अबद्ध ना, मैं तो मोक्ष हूं। जीव
એવી રીતે કે તે એવી રીતે કે તે ऐसी प्रकार से है जीव शुद्ध स्वरूप ही है, भगवान तो शुद्ध स्वरूप है। हाजी आश्रम बंद हो तो आत्मा में है ही नहीं, बराबर वो तो पर्याय में है, वस्तु में है ही नहीं। जी हाँ आत्मा शुद्ध स्वरूप ही है। आत्मा इसको कहिए कि आश्रम ने बंद को आत्मा कहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो अनात्मा है। हाजी उन्होंने पाप, आश्रव और भावबंध, जी वो आत्मा है। बिल्कुल नहीं। आत्मा तो भावबंध और आश्रव से रहित हाजी शुद्ध स्वरूप ही वो आत्मा है। बराबर समझ में आया? जी हाँ तो शुद्ध स्वरूप ही है, उसके बंद हुआ ही नहीं। वस्तु में बंद क्या? वस्तु में बंद हो तो वस्तु का अभाव हो जाता है। समझ में आया? जी हाँ पर्याय में बंद का राग का निमित्त बना है, वस्तु में है नहीं। ये अंतर में ऐसा अनुभव उपमा प्रतीत आना अनंत पुरुषार्थ है। अरे वाह समझ में आया? वो पुरुषार्थ की गति की कीमत नहीं। हाँ बाहर क्या करना, ना करना, ना करना, ना करना। तो आप क्या रहे थे? बंद हुआ नहीं तो पीछे मुख हुआ क्या? हाँ जेने तेने मानेलू है के उसने माना था के बंधाणु छू, राग सहित छू, ऐसा बांधा माना था। हाजी ये मानवा આપણો વિચાર વળી કરી સમજાય છે। ये मानवा मानता सम्यक ज्ञान द्वारा समझाई। मैं राग से बंधा हुआ है ही नहीं, हाजी द्रव्यबंध तो है ही नहीं, और राग का जो भाव बंद रुकना है वो मेरी चीज नहीं। हाँ हाँ वितराग मार्ग से बापू आता वाह प्रभु वाह सर्वज्ञ केवड़ी शंकर देव एक समय में आचरण का सुनलो कोने के भाई ये बात શું છે કઈ વાત છે जी એમને માની લે એ જુદી વાત છે। એક સમયનું જ્ઞાન जी અનંતા અનંતા કેવળીઓને પણ જાણી લે। वाह वाह ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન ને જાણે। जी अरे इसी ज्ञान की सत्ता की माचम के कितना ना एक समय की इतनी सत्ता, जी कितना माचम। ऐसी अनंती अनंती पर्याय की द्रव्य में पड़ी है, अरे वाह मुक्त है। मुक्त मुक्त મને બંધન નથી, मात्र मान्यो हूं। श्रद्धा में राग में हूं, ऐसी मान्यता थी। ये मानवा पर शुद्ध स्वरूप समझने से रहता नहीं, मोक्ष समझाए है। हाजी आ बात सूझ नहीं, निश्चय नहीं है। पर्यार्थी नहीं बाबा પણ એક સમયની પર્યાયના પ્રયોજનમાં પડ્યા એ નઈને વળગીને આચરણ કરે તો રખડી મરવાનું છે। राग मेरा है, पुण्य मेरा है, उसमें तो पड़ा है, जी અને આચરણ કરે मेरे कुछ હોય नहीं, मैं तो मोक्ष हूं। समझ में आया? पर्याय बुद्धि में पड़ा है और आचरण करे तो नहीं जाता। मैं तो मुक्ति है मेरे, क्या कहां से आए अपन तेरे। समझ में आया? 80 में बोले 32 मुकाल भाई का जो शशि भाई એને कैसे बताया मेरे बारे में आखिर એને हिम्मत बतायो तो ये याद रही दिशा है चलतनो ये कहते हैं वास्तव में सोचा जावे तो
मोक्ष होता ही नहीं, क्योंकि निश्चय में जीव बंधा हुआ नहीं। बंध तो दो प्रकार के तो बंध होता है, पर एकीला आत्मा है में बंध कहाँ। बंध द्वितीय है, आपसे आते हैं प्रवचन साधन। राग विकल्प है, भाव बंध द्वितीय चीज है, आत्मा की चीज नहीं। समझ में आया? आत्मा अबंध स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, मुक्त स्वरूप ज्ञान में आया, मैं मोक्ष हूं। निश्चय से जीव बंधा हुआ नहीं, तो बंध है लो। बंध वो तो दो हुआ, एक ने बगड़े बे, हमारी भाषा है ना गुजराती। दो हुआ तो बंद है, अकेला तो बंद कहाँ आया। एक स्वरूप में शुद्ध हूं, उसमें बंद कहाँ आया। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव बंध, ये अलौकिक चीज है। प्रभु सम्यक दर्शन हुआ तो कहते हैं यहाँ तो सम्मतिदान मोक्ष हो गई। समझ में आया? अबंध है भगवान, एक रूप स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन, ये तो अबंध है। बराबर वो समझाई છે कि नहीं कहीं कंजवाई आવું ऐसा પણ भाग मारा है भैया। वो दृष्टि का विषय सम्यक दर्शन का ध्येय तो अबंध है। आनंद गुजरात है, वो की कीमत नहीं लोगों को। सम्यक दर्शन क्या चीज है। अबंध चीज का भान हुआ, श्रद्धा हुई, परिणाम अबंध हुआ। अबंध चीज जो शुद्ध चैतन्य घन भगवान, ऐसी अंतर्दृष्टि हुई तो परिणाम भी अबंध हुआ। द्रव्य अबंध, गुण अबंध, ऐसे ही सम्यक दर्शन परिणाम भी अबंध परिणाम हुआ। बराबर को समझ में आता है? हाँ, ये चीज मूल चीज है। आप मूल चीज की समझ बिना और वो दृष्टि बिना सब एकरा विना मीडा है। व्रत करें, सब करें, मरी जाए, उकाई जाए। समझ में आया? रण में पोक मुकना जैसी बात है। पोक क्या रुदन, हरण रुदन। जब बंद है तब छूटेगा ही क्या। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूपी प्रभु, ये तो बंद ही है। समझ में आया? वो आया नहीं 14वीं गाथा में पुरुषार्थ जी पाए उम्रचंद्राचार। भगवान आत्मा कर्म में कर्मना निमित्त हुआ विकार, उससे तो असमाहित हो, वस्तु तो उससे रहित है। दया दान व्रत भक्ति और काम क्रोध का विकल्प और कर्म, विकल्प वो आश्रय है, कर्म अजीव है। तो भगवान आत्म तत्व अजीव और आश्रय तत्व से तो रहित है। तो क्या हुआ उसका? समझ में आया? राग रूपी आश्रय और कर्म रूपी अजीव दो से रहित है। उसको सहित मानना वो मिथ्या भव का बीज है। तो 14वीं गाथा में है पुरुषार्थ जी भाई। समझ में आया?
भव का बीज मिथ्या। जीव मोक्ष हुआ यह कथन व्यवहार मात्र है। इस सीजने संसार नो पर्याय व्यवहार है। निश्चय में तो त्रिकालिक न्याय भाव ये है। ये पण परमात्मा वितरागे कहा ये आत्मा हो। दूसरा कोई कहेगा ऐसा आत्मा तो सब बात करते हैं, ऐसे नहीं। वितराग तीर्थंकर देव केवल ज्ञान में एक एक आत्मा जैसा दिखा, ऐसा आत्मा प्रबंधन है शुद्ध स्वरूपी, उसको मोक्ष कहना ही तो व्यवहार है कहते हैं। पर्याय है, नहीं तो वो हमेशा मोक्ष स्वरूपी है। वस्तु तो मोक्ष स्वरूपी है। जो कल तो ऐसा आया है, कल होता है आपको। यह बात जगत प्रसिद्ध है। दूसरा करते हैं सारा मोक्ष द्वार का सार लेते हैं ना। यह बात जगत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य दूसरों के धन पर अपना अधिकार जमाता है, दूसरा की लक्ष्मी में अपना अधिकार जमाते हैं, उस मूर्ख को लोग अन्याय कहते हैं। बराबर है। दूसरा की लक्ष्मी हो और हमारी है वो, ये मानने वाला मूर्ख लोक में अन्याय कहने में उधर दृष्टांत है। वो सिद्धांत दूसरा है। यदि अपनी ही संपत्ति का उपयोग करता है, लक्ष्मी जड़ धूल वो तो क्या है, तो दृष्टांत नहीं। अपनी संपत्ति का उपयोग करता है तो लोग उसे न्यायशील कहते हैं। भाई कोई की लूट करके कोई मानते नहीं, उसकी लक्ष्मी भोगते हैं। दाखला है भाई आपने नियम सार कोई इनके गृहस्थ अपनी निधि पाकर एकांत में भोगते हैं। दाखला है नियम सार बाहरी निधि हो, ऐसे धर्मी आप बाहर निधि नो दृष्टांत आया सिद्धांत में नियम सार। जैसे लक्ष्मी मिले 5-10 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अपनी है पुण्य के कारण मिली तो ऐसे भोगे तो चोर न कहने में आता है। ये अन्याय नहीं है, अन्यायशील है। लौकिक अपेक्षा हो, धर्म की अपेक्षा ये बात नहीं। हाँ तो दृष्टांत है। वह अपनी संपत्ति का उपयोग करता है तो लोग उससे न्यायशील कहते हैं। इसी प्रकार वो तो दृष्टांत हुआ। जब आत्मा परद्रव्य में अहंकार करता है, जो खरेखर तो एक समय की पर्याय में राग में अहंकार करता है, मिथ्यादर्शी मूर्ख है। समझ में आया? परद्रव्य જેમ कोई की लक्ष्मी अपने में मानकर भोग अधिकार जमाते हैं, ये मूर्ख है। ऐसे आत्मा परद्रव्यों में अहंकार ये मेरा है, ये पर्याय ही मैं हूँ, रागी मैं हूँ, ऐसा जो अहंकार अहम मेरी चीज है मानते हैं, तब वह अज्ञानी मिथ्यात्व होता है। अखंड का राज करते हैं ना संकीति भरत चक्रवर्ती, सखंड भगवान का पुत्र, सनु 1000 स्त्री खंड में साथ था हो तो सखंड साजा नहीं। कौन साधे किसको साधे? रजकन पर क्षेत्र पर वस्तु उसको छूते नहीं कभी आत्मा। राग को छूते नहीं उसको नाम आत्मा कहते हैं। परद्रव्य को तो छूते नहीं,
એ માલ ભાઈ કઠણ વાગ્યું બહારમાં હોય કંઈક કરના ऐसा करना ऐसा करना करना वो मरना है ज्ञान बंद कहते नहीं नवरंगाई आयु છે ને માં करना ही मरना है पुस्तक जયારે વંચન પર નવરંગા બેઠા હતા ત્યારે રાખી એક ફેરી આવ્યું પાકું અરે મારું આપો ભાઈ નવરંગાઈ તો છે દેવગુરુ શાસ્ત્રથી અનાયતન છે એમ જાયું અહીં संकेतમાં आयतનમાં देवगुरु शास्त्र कहने में आता है ये तो व्यवहार की बात है निश्चय परदेव देवगुरु शास्त्र तो अनायतन है अपना आयतन तो आनंद कन प्रभु ये अपना आयतन है प्रभु लोगों को सहन किया न जाए ऐसी चीज ऐसी है आत्मा पर द्रव्यों में अहंकार करता है तो वह अज्ञानी मिथ्याती होता है चाहे तो ये पंच महाव्रत पालते हो मुनि हो नग्न दिशा हो पर वो राग की क्रिया मेरी है न एक समय की पर्याय जितना मैं हूं ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है बराबर और जब ऐसी बद आदत को छोड़कर बद से नहीं बच्ची आई थी होने ऐसी बद आदत को छोड़कर जो ये बद आदत है क्या बद आदत क्या कि एक समय का पर्याय में अपना मानना और दयादान विकल्प में अपनापना मानना बदादत है समझ में आया अरे सर्वज्ञ पूर्ण विकराल भगवान जो प्राप्त किया ये प्राप्त का उपाय कोई अलौकिक है समझ में आया जब ऐसी बदादत को छोड़कर ये बदादत है राग और राग ने रजकरण एक पण परमाणु का रजकरण एक पण राग का अंश अपना मानना उससे लाभ मानते तो अपना माना उसने मित से अपने में लाभ होता है वो व्यवहार क्रिया पंच महाव्रत आदि की उससे मेरे लाभ होता है मिथ्यात भाव बदादत है और जब ऐसी बदात को छोड़कर आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता है देखो अपना निज स्वरूप भगवान तुम्हारी बारिश से नहीं विद्या हूं तुम्हारी वकील नहीं વકીલની વિદ્યા કહેતા ને વકીલ કંજવાય ડॉक्टરની વિદ્યા વકીલની વિદ્યા મૂર્ખ હે વિદ્યા મૂર્ખ હે વધારવાની હે વિદ્યા હે વકીલ આવી ગયો जब आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता मैं ज्ञानानंद राग से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी हूँ गोदी का नहीं गोदी का नौके बोलते ये शायद बोले सुनिए तुम आई थे कि नहीं जयपुर नहीं आई पूछते हैं मैं ज्ञानानंद स्वभाव
जब आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता है, राग से भिन्न ने अपना स्वभाव से भिन्न ऐसी अंतर का अभ्यास करता है तथा आत्मिक रस का स्वाद लेता है। देखो सम्यक दर्शन में आत्मा का स्वाद आता है अतिमरी, बराबर। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन प्रतीत करो, श्रद्धा करो, एक सम्यक दर्शन है ही। क्या क्या देखो ना, आत्मिक रस का स्वाद लेता है भगवान आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद रूप अमृत स्वरूप भगवान, उसका अनुभव करना, उसका एकाग्र होकर अभ्यास करना, वो अध्यात्म विद्या और आत्मा का आनंद का रस आना, वो सम्यक दर्शन की दिशा। तब प्रमाद का पतन करके आत्मा का आनंद का अनुभव करते, सम्यक दर्शन से मानकर पंचम गुरु स्थान में बहुत आनंद, छठे बहुत, सात में बहुत, आबार में पूर्ण, 13 में आनंद। समझ में आया? और प्रमाद का पतन करके पुण्य पाप का भेद हटा देता है। शुभ भाव ने शुभ में एक ठीक है न अठीक ऐसा भाव उसको होता नहीं। प्रमाद का पतन करके प्रमाद है, शुभ भाव भी प्रमाद है, आत्मा का आनंद आना वो अप्रमाद भाव है। प्रभु अरे काम આવો મારે ભણવાની કેટલી તક है कहीं उसमें बराबर। कर्म नहीं खाना, 24 राती छोड़ना, व्रत पालना, पूजा करना, यात्रा करना, वो भगवान भाई अत्यार होती थी वो हम ऐसा सुना है भाई। ये तो सब विकल्प की क्रिया की बात है, स्वरूप की क्रिया, अंतर्मुख झुकना, बहिर्मुख से हटना, ये अध्यात्म विद्या है। साधु प्रभु साधु विद्या ही। और उसमें आनंद का स्वाद आना, वो काम से प्रमद भाव का नाश होता है। प्रमद नाम शुभ शुद्ध और क्षपक श्रेणी चढ़कर पीछे आगे बढ़कर स्थिरता अंतर में बहुत हो जाती है, उसका नाम क्षपक श्रेणी। स्थिरता के अंदर धारा हुआ है, तो पहले से दिया ना, मिथ्या से त्याग से करते हैं, प्रमाद छोड़कर मुनि बमू आया, प्रमाद छोड़कर क्षपक श्रेणी पे जाएंगे। ये बड़ी भगवान बनता है। ये अंतर में एकाग्र होकर सम्यक दर्शन पहले प्रकट किया, पीछे प्रमाद छोड़कर प्रमाद में आया और पीछे शुक्ल ध्यान की धारा में केवल ज्ञान प्राप्त किया। या परमात्मा होने की रीत बच्चा थोड़े ही के समय में अष्कर्म रहित सिद्ध सिद्ध पीछे केवल हुआ तो 4 कर्म का नाश हुआ, 4 बाकी रहा। पीछे अष्टकर्म को रहित होकर अष्टगुण सहित सिद्ध पद को प्राप्त होता है। परमात्मा सारी अनंत अनंत समाधि आनंद, सिद्ध पद पाने का उपाय है। मोक्ष द्वार है ना।
मुख्य अभिप्राय ममता हटाने और समता संभालना। देखो तुम कोई हाँ हाँ मुख्य अभिप्राय राग आदि का अभिमान छोड़ना, राग आदि मेरा है ममता छोड़ना और वितराग भाव में समता लाना। अभिप्राय तो मुख्य ये है कि पर राग आदि मेरा हूं है उसको छोड़ना। ये ममता मिथ्या की ममता है। व्यवहार का रस बहुत है ना लोगों ने से कि जो हमें तो व्यवहार भी करते हैं, हमें हमारी श्रद्धा में नीचे ऐसा है ऐसा दो है। व्यवहार करते हैं ही वो मान्यता में चाहते हैं। करे कौन राग को करे, राग का करना। ठीक बात लोगों ने पसंद बहुत पड़े। सभा भरा है 2,000 5,000 15,000। एक पूनमचंद जी कोई लगा सके नहीं ध्यान कोई नहीं સાંભળી नहीं જોવા ન ગયા સાંભળીને જોયું છે ને એટલું કામ કેમ છે ભાઈ મારે બીજું કે તો સચ્ચના સ્વરણા કોઈ જુદી ચીજ है। બહારની પ્રવૃત્તિમાં ऐसा करूं ऐसा करूं सब धर्म सरका है। समन्वय करो कभी नहीं होता। जनरल जी आत्मधर्म वो भी धर्म है। हाँ धर्म है, दूसरा धर्म है ही नहीं चाहिए। आगे तो सोनिया विश्वास लागे ओहो कितनी विशालता एम बना उदारता कितनी, सबको समान मानते। हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, तुम्हारे में है। क्या ही है नहीं, भगवान आत्मा में ईश्वर क्या ही है नहीं। बराबर। हाँ देखो जिस प्रकार जब टूका में लिया मुख्य अभिप्राय ममता, पर द्रव्य मेरा ये छोड़ना और स्वद्रव्य की संभाल करना, ये मुख्य वस्तु है। वो समझ में आया? वाला छोकरा की बात बहुत याद है मैंने वनाई गयो बेचारो कोई लड़का परसों रात्रि को 24-25 वर्ष युवान 2 वर्ष में धनन बस में बाहर अड्डा बैठे थे। टंक आया, टंक कहते हैं क्या कहते कटारा टंक के તમારું ટંક છે માનું કપડા ભર્યા માનું ભર્યા માનું ભરે બોલા ટંકમાં કપડા ભરે ને માના ભરે એ આવ્યો ખટારો લાકડા ભરે આમ બહાર બેઠો અડધો અડધો બહાર હતો બહુ બહાર માણસ ઘણી બેઠેલો ને શું મોટા ડ્રાઈવર ની આવી ઘણા બેઠેલા માણસ બહુ तो बाहर खुला बारना तोड़कर उसको साथ में लेकर 2 बीच में घिस। हाँ भैया ये तो दशा होने की थी, ये समय में जड़ की प्रिया है। हाँ उसकी माता पिता बेचारा मोहन दुख है नहीं वस्तु क्या है कहता तुम्हें 12-11 बार भाई रोटी नहीं कुछ बहुत बेटा भाई तने हूँ क्या જોઈશ ક્યાંથી વાત લાવી કોણ જોઈને ભાઈ કારણ કે છોકરા લઈ તો ન લેવાય છે ત્યાં એ પૂરી આવે શું કહેવાય તમારું પંચ કરે ને ત્યાં હું જે મનનું પૂછ્યું ને ડાક્ટરને હવારે હતું ડાક્ટરને નહીં। હા 24 વર્ષનો જુવાન पर आ रात में नूली रात 12 बजे वो रात दूसरी रात
11 बजे तो लोगों मानसों में बहुत मचाएंगे समझ लग जाता हाँ जाएंगे खर पड़ेगी एवं ત્રાસ ગામમાં हड़ताल आज स्थिति अनंत बार हुई है उसमें नवीन क्या है समझ में आया राग को अपना मानकर मिथ्यात्म में उसको घसण दिया है नाश हुआ आत्मा को वो बात कहते हैं बाहर की तो एक को रखो अपना भगवान पूर्ण शुद्ध स्वरूप की रुचि छोड़कर एक कृत्रिम राग पुण्य दया दान के एक समय की पर्याय में एकत्र बुद्धि ये अपना अशांति को पिछड़ते हैं नाश करते हैं वो नहीं जाएगी विचार के पास दुनिया ऐसे देखते हैं कि तू उसको हुई तेरे भी अनंत बेर हुई भगवान तेरे हस पड़ते परमा धूल में ही है हाँ तो माटी ना मांस ना पूतला है शरीर ना सुंदरता कैसी उसमें मजा कैसी धूल में क्या मजा प्रभु तेरा आनंद तो तेरी बात है और पर में कहीं पर आनंद की गंध आना मिथ्यात्म में आत्मा नाश होता है कहते हैं कि दक्षिण दाखवा जिस प्रकार सोनार के प्रसंग से सोने की अनेक प्रकार की अवस्था होती है सोना सोना नहीं सुवर्ण नहीं अवस्था उसकी सुवर्णता परंतु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं चली जाती सोना पना चला जाता है घर में इतना सोने की दागीना सोना सोना क्या झगड़ के झगड़ उसका झगड़ बनाओ और सोना तो सोना ही रहते हैं आभूषण गमेती बनाओ तो सोना को उसमें घुस जाते नहीं सोना ही सोना ही उसी प्रकार सुवर्ण का सुवर्ण ही बना रहता है उसी प्रकार आज जीवात्मा अनात्मा के संसर्ग से होनी नो दाखलो एમાં अनात्मा रागना संसर्ग से पापना विकल्पना परिचय से अनेक वेश धारण करता है एक इंद्रिय ने बे इंद्रिय ने त्रिंद्रिय ने चौरिंद्रिय ने पचेंद्रिय ने स्त्री ने पुरुष ने सुंदर पर्याय हो बड़ी बढ़िया तो जड़ है अनेक वेश धारण कर परंतु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं कर जाती चैतन्य पना जो ध्रुव स्वरूप है ये कहाँ जाए सोना ना आभूषण हो और सोना पना क्यों चला जाता है पर्याय में एक अनेक हो उसे चैतन्य पना कहीं चला नहीं जाता चैतन्य पना तो ऐसा ऐसा लेते हैं वह तो ब्रह्म का ब्रह्म ही बना रहता है भगवान तो आनंद स्वरूप के आनंद रूप ही रहता है दृष्टि में लेना और उसका आनंद पुरुषार्थ क्या है राज में रहे ज्ञान खाकर आत्मा में आना ये आनंद पुरुषार्थ है मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिखा हूँ विनायक ही विनायक रहा हूँ आवेदन में प्रवर्तन बसेगा चाहे तो तुम तेरे मान और विनायक तो विनायक की टिका रहा है प्रवर्तन साधन लोगों का था कभी विनायक भूख छोड़कर दूसरा हुआ नहीं ब्रह्म ही रहता है इसलिए शरीर से मिथ्या अभिमान हटाकर आत्मसत्ता
और अनात्म सत्ता का पृथक्करण करना चाहिए। हाँ जी, ऐसा करने से थोड़ी समय में आधुनिक बूंद, ये सम्यक दर्शन की बूंद मात्र ज्ञान स्वल्प काल में समुद्र रूप परिणमन करता है, केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, सम्यक ज्ञान का कौन बीज उगया? बीज हाँ जी, एक पुण्य होगी। बराबर, अपना शुद्ध चैतन्य ध्रुव, जी, उसका अनुभव में दृष्टि हुई है तो अल्प, पर वो क्यों ज्ञान हो जाएगा? बराबर, वो क्रिया अंतर में एकाग्र होकर क्यों ज्ञान हो जाएगा? हाँ जी, स्वल्प पूर्ण करता है, समझ। और अविचल अखंड अक्षय अनभय भय रही शोध स्वरूप होता है। हाँ जी, हाँ, उसका नाम मोक्ष पर्याय में कहने में प्रमाण वचन गुरुदेव।